अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो ये मोहम्मद आरिश के स्टिचेस लगे हुए हैं और आज इसकी बैंडेज करवानी थी, इस वजह से आज मैं इसे अपने साथ लेकर गई। और ये वैन में जाते हुए थोड़ा सा मिसहैप हो गया। हमारी ना रोड जो है वो कंस्ट्रक्ट हो रही है, तो ट्रक वाले को भाई ने कहा कि आप साइड करें, लेकिन उसने साइड नहीं की और जगह वहाँ से कम थी गुजरने के लिए, तो फिर जो है वो दोनों पार्टीज़ वहाँ पे स्टॉप कर गई। मोहम्मद आरिश को मैं लेकर तो जा रही हूँ स्कूल अपने कॉलेज, लेकिन मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है जितना इसे मुझे तंग करना है और जितनी इसने शरारतें करनी है। और मोबाइल भी इसके पास है, बड़ी मुश्किलों से आज मैंने इससे मोबाइल जो है वो लिया है। ये साथ जो बच्चा बैठा हुआ है ये हमेशा सो जाता है, तो इसने आज इसे उठा के रखा है कि देखें देखें मैं क्या गेम खेल रहा हूँ। और इसको मैं लेके जा रही हूँ बैंडेज यहाँ नीचे मुझे लेकर आया है कि मोबाइल में जो है वो गेम कोई और डाउनलोड करके दें। और यहाँ पर जो है वो ऑफ़िस में जाने लगा है। यहाँ पर टीचर बता रही है कि ये बहुत शरारतें कर रहा है, आप इसे जो है वो सँभाल के अपने पास बिठाएँ। यहाँ पे न्यूज़पेपर को देख के उसको पढ़ने की कोशिश कर रहा है। फिर मैंने यहाँ पे इसे जो है वो गेम डाउनलोड करके दी ताकि ये एक जगह पर टिक कर बैठ जाए, बिकॉज़ मुझे पता है ये बहुत तंग करता है। और फिर जो है मैं इसे हॉस्पिटल लेकर गई और वहाँ पर इसकी जो है वो बैंडेज करवाई दोबारा से। तो 3-4 बैंडेजेस लगेंगी, फिर ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। और मैं बैंडेज का सामान ले आई हूँ, तो इंशाल्लाह ताला कल से खुद ही बैंडेज करनी है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि दुआ करें कि जल्दी से जो है वो ठीक हो जाए ताकि स्कूल जाना शुरू करे, क्योंकि जब ये घर रहता है तो दादी को बहुत परेशान करता है और अगर इसे मैं कॉलेज ले जाती हूँ तो फिर ये पूरे कॉलेज को भी परेशान करता है। टू मच एक्टिव और पता ही है इतना शरारती है, एक मिनट के लिए टिक कर नहीं बैठता है। तो ज़ख़म जो है वो काफ़ी हद तक ठीक है, डॉक्टर साहब ने चेक किया और उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। उसके बाद बैंडेज कर दिए भाई ने और फिर जो है मैं इसे घर ले आई हूँ। तो टफ़ तो होता है बच्चों को इस तरह मैनेज करना, लेकिन क्या किया जा सकता है, वही बात कि करना पड़ता है।